हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट भिलाई से भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर में। उनमें से एक टॉपर हमारे बीच में जिनका नाम विपुल है, जो ट्रिपल आई रायपुर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। वैसे इनका रैंक 300 समथिंग 6 सेमेस्टर में ही आ चुका था, तो इस साल उन्होंने फिर से मेहनत की और रिवीजन अच्छे से किया, टेस्ट सीरीज अच्छे से दिया और इस बार 170 रैंक प्रोड्यूस कर लिया है। इनसे मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इन्होंने कैसे वर्कआउट किया इस साल, इतनी अच्छी रैंक कैसे प्रोड्यूस कर पाए। तो पीपल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फिर से वापस, चूँकि आपकी रैंक 306 थी, 306 सेमेस्टर में थी, उसके बाद भी आप मोटिवेट हुए और फिर से वापस लगे और 170 रैंक प्रोड्यूस किया आपने। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड कहाँ से है, मतलब कहाँ से आपने स्कूलिंग किया है, और उसके बाद IIT JEE की जर्नी कैसे थी आपकी? सर, मेरा स्कूलिंग मतलब नर्सरी से ही 12 तक पूरा DPS से था। और मेरी स्कूलिंग में मतलब बचपन से ही मम्मी का सपना था कि IIT जाना है, तो IIT JEE की तैयारी तो काफ़ी टाइम से ही चल रही थी और कोचिंग के लिए भी सब कोचिंग बहुत अच्छे से हुआ था। बट वही उसमें कुछ लैग कर गए करके उधर हो नहीं पाया। उसके बाद सेकेंड ईयर में, जैसे कि मेरे भैया हैं जो आपसे पढ़े हैं, आपके बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, अनुकुल, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और गेट के बारे में बताया। तब मुझे जाके पता चला कि हाँ, एक और चांस है अभी IIT जाने का और अपना सपना पूरा करने का। तो आपको पहले से मालूम था मुझे CS में ही रहना है? यस सर, मुझे ट्रिपल IIT रायपुर गए। यस सर। तो आपका मतलब पहले से मन था कि हम CS में कुछ अच्छा करेंगे? यस सर, मेरा CS में ही करने का मन था। तो ये किसी ने बताया था कि खुद से डिसाइड किया था आपने? सर, 11th-12th में मुझे CS मिल गया था सर एज अ एडिशनल सब्जेक्ट, तो मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैंने उसमें C++ सीखा था, फिर आपकी C की क्लासेस ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा था कि मैं इसी में कुछ आगे करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी डिस्कस करिए कि जो 6 सेमेस्टर में आपका 306 रैंक आया था, उस समय आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया था, कैसे प्रिपरेशन किया था? सर, 6 सेमेस्टर का जो मेरा प्रिपरेशन था उसमें मैंने सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे और मेरा मेन फोकस तो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स और PYQs देखने का था, मतलब टेस्ट सीरीज़ देने का। और उस टाइम अच्छा परफॉर्म करने का तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बस हाँ अपीयर हो जाना एक बार और फिर देखते हैं क्या होता है करके। बट लकीली अच्छा रैंक आ गया। बट इस बार था कि अच्छे से रिवीजन करना है और नोट्स जो बनाए थे मैंने वो अच्छे से एक बार और रिवाइज अच्छे से किए। उसके बाद टेस्ट मैंने इस बार ज़्यादा देने का फोकस किया। इस बार मैंने मेड इजी और GATE के भी टेस्ट सीरीज़ लिए थे और आपके भी टेस्ट सीरीज़ दिए थे, तो सब मिला जुला के रिवीजन करने में बहुत बोरिंग पॉइंट हो जाता है। तो मैंने आपसे बीच में ये भी पूछा था कि सर मैं कैसे रिवाइज़ करूं करके। तो बट वही है कि एक नोट्स रिवाइज़ करना है, कंसिस्टेंट रहना है और टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया सर इस बार। तो आपका सिलेबस कब तक कवर हो गया था? तो मेरा सिलेबस सर थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि इस बार फिर मैंने मतलब फोकस नहीं था सर कि इस बार दूं कि नहीं दूं, सब असमंजस में चल रहा था। क्योंकि आप बीच में कोडिंग के साइड में चले गए? यस सर, इस थोड़ा प्लेसमेंट में ध्यान दूं ऐसा सोचा लगा बीच में, इसलिए मैंने प्रिपरेशन ही थोड़ा लेट स्टार्ट किया इस बार का। मैंने चालू ही मई-जून में चालू किया अच्छे से, वो भी जुलाई तक खिंचाई गया था सर। तो सिलेबस इस बार तो मेरा नवंबर एंड तक खत्म हुआ था। तो लेकिन आपने 6 सेम में कितने सब्जेक्ट खत्म कर लिए थे? सर 6 सेम में तो पूरे सब्जेक्ट खत्म करके दिया था मैंने। सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, बस इस साल आपने रिवीजन किया और टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया और प्रीवियस के क्वेश्चन बनाए? यस सर। प्रीवियस के क्वेश्चन कितनी बार बनाए आप? सर प्रीवियस 2 बार बना दिए थे, एक बार 6 सेमेस्टर में और एक बार इसमें। हाँ सर। और आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट मतलब गेट में बहुत अच्छा लगता है? सर मुझे पर्सनली तो DSA बहुत पसंद है, एल्गोरिदम्स करने में बहुत, क्योंकि मैं भी कोडिंग में थोड़ा बैकग्राउंड था, तो इसलिए मुझे एल्गोरिदम्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान किया? सर परेशान तो मुझे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किया सर, वो बहुत बड़ा था, सब चीज़ याद रखने में छोटी छोटी चीज़ें उससे दिक्कत हुई थी बस। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगा? हाँ सर। जैसे आप लोग ट्रिपल IIT रायपुर के हो, और ट्रिपल IIT और टॉप NITs के बच्चे होते हैं, उनका ज़्यादा फोकस गेट नहीं रहता है। यस। उनका ज़्यादा फोकस रहता है कोडिंग और प्लेसमेंट। यस सर। और आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट गेट को लेकर कैसा है? सर गेट को लेकर, जैसे मेरे सीनियर्स रहे हैं जो गेट में अपीयर हुए थे सर, जैसे जो फर्स्ट बैच था मेरे कॉलेज का, उसमें एक सर ने ऑल इंडिया रैंक 11 लाया था, वो भी सेल्फ स्टडी करके, तो उनसे वो ट्रेंड चालू हुआ था गेट का करने का। तो हर साल कुछ बहुत कम देते हैं बट गेट के लिए अपीयर होते हैं। इस बार मैक्सिमम लोगों का फोकस प्लेसमेंट रहता है, मैक्सिमम लोगों का प्लेसमेंट रहता है। अभी सर उतना टाइम नहीं हुआ है कॉलेज को एस्टैब्लिश हुआ करके, उतना नहीं था एक्सपोजर कंपनीज में, बट अभी बहुत अच्छा हो गया। तभी एवरेज क्या जाता है आपके कॉलेज का? सर एवरेज 8-10 तो जाता ही है। 8-10 जा रहा है? 8-10 चले जाता है सर। और 100% प्लेसमेंट है? हाँ सर, 100% प्लेसमेंट है।
तो आप भी प्लेसमेंट बैठे थे कि नहीं बैठे? सर नहीं, मैंने ऑप्ट ही नहीं किया बैठने के लिए। मैं वही जून तक मैं ऐसे सोच रहा था बैठो कि नहीं बैठो, फिर जब फॉर्म आया फाइनली तो मैंने सीनियर से बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा गेट ही मेन फोकस है तो 2 जगह पैर मत रख, या तो ये करेगा या तो वो, तो दोनों में उससे अच्छा गेट ही अच्छे से कर ले करके। तो गेट को मतलब गेट की तरफ मतलब आपको ये था कि हमको जैसे मम्मी का एक ख्वाब था, सपना था कि आप IIT जाइए, तो उसी को पूरा करने में आप लगे रहे? यस सर, वो एक सपना था, वो बहुत घर वाले भी बहुत खुश है कि आप फाइनली IIT जा रहा है करके। आधे आपको IIT तो 101% मिल जाएगा। और आप रिवीजन का फिर आप जैसे बोल रहे थे रिवीजन का उतना मन नहीं करता था, तो उसके लिए क्या टेस्ट से ही रिवीजन करते थे या बुकलेट वगैरह सॉल्व करते थे? सर बीच में मैंने सोचा कि लेक्चर्स देखूं, मैंने देखने का ट्राई किया बट वही बहुत टाइम लग रहा था फिर, और रिवीजन करने बैठो तो सर बहुत बोर लगता था। वो वही सब चीज़ें आपको आती थी? हाँ, वो चीज़ बार बार पलटना ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। मतलब मुझे लगता था कि ये जल्दी हो सकता है बट फिर भी बहुत टाइम लग जाता था। इसकी जगह पे आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया? हाँ, फिर टेस्ट देना, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, वो सब टेस्ट देना चालू कर दिया था सर फिर मैंने। ठीक है। और 6 सेम में आपने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया था? सर 6 सेम में तो मैंने सिर्फ फुल लेंथ दिए थे और वो भी 8 या 10 ही दिए थे सर, ज़्यादा दे भी नहीं पाया था। वही सर, पिछले बार तो ऐसा कुछ फोकस नहीं था कि रैंक लाना है, बस एक बार अपीयर हो जाना है टाइप से था। जबकि पिछली बार का बोलते पेपर टफ था। हाँ सर, पिछली बार तो थोड़ा इजी आ गया। इस बार का थोड़ा इजी आ गया था। तो फिर आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख दिए होंगे इस बार? सर इस बार तो बहुत थे, मतलब 3 टेस्ट सीरीज ले, गेट ओवरफ्लो के भी थे, मतलब सब जितना मिल सकता था मैंने इधर उधर से जितना दे पाया। अप्रॉक्स फुल लेंथ तो मैंने 20-25 दिए होंगे शायद फुल लेंथ। बाकी टॉपिक वाइज वगैरह वगैरह भी दिए थे बीच बीच में। ओके। तो आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वहीं लोग लैग कर जाते हैं। लोगों के रिजल्ट नहीं आते टेस्ट में तो वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट जो लगे रहेगा उसी का रैंक आगे बढ़ेगा। अगर तुम 1-2 टेस्ट देख के कि तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे और तुम रुक जाओगे तो वही तुम्हारा एंड हो जाएगा। पर तुम्हें सिर्फ मेन चीज़ है कंसिस्टेंट रहना और हर दिन करना है। यही मुझे बहुत प्रॉब्लम लगा था अपने लिए, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। और टेस्ट का मार्क्स ठीक है स्टार्टिंग में कम ही आते हैं, लेकिन आप लगे रहेंगे धीरे धीरे मार्क्स आपके इंप्रूव होते हैं। और गेट में थोड़ा अलग ही होता है। जैसे आप यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप मत समझिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है कि आपका और अच्छा हो सकता है। टेस्ट देते रहिए, रिविज़न करते रहिए और प्लान से भटके मत, उस प्लान को बना के रखिए आप, तो 101% आपका गेट में ईजिली हो जाएगा। आप रिकॉर्डर जैसे आपने बताया कि मैं रिकॉर्डर से वीडियोस देखता था, तो रिकॉर्ड से देखने में क्या डिफ़िकल्टीज आती है और क्या अच्छाई है? सर डिफ़िकल्टी तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा, बल्कि मैं अपने हिसाब से देख पाता था। अगर दिन में कहीं कोई टाइम आ गया, कॉलेज में लैब जाना है या टेस्ट है या कुछ काम आ गया, बाहर जाना है, तो वही चीज़ हम रात को कवर कर लेते थे, अपने टाइम से पॉज कर ले रहे हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन बताते थे तो मैं पॉज करके खुद ट्राई करता था, फिर वीडियो रिज्यूम करता था। तो वो सिर्फ काफ़ी, मेरे को तो कोई माइनस पॉइंट लगा नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। मुझे तो काफ़ी प्लस पॉइंट लगा कि मैं अपने हिसाब से सारे लेक्चर्स देख पा रहा हूँ, जब मन करे तब चालू करके देख पा रहा हूँ। तो मतलब कोई इशू नहीं गया आपको? नहीं सर, कोई इशू नहीं गया। आज कभी कभी ऐसा डिमोटिवेट नहीं हुए आप चीज़ों को लेकर? होता था सर, क्योंकि पूरी जर्नी में मतलब अकेला ही था मैं अपने कॉलेज से। चूँकि आपके फ्रेंड सर्कल भी नहीं थे आपके नहीं साथ। थे सर, हाँ। और आप अकेले प्रिपरेशन अकेले करता था, तो डिमोटिवेशन तो बहुत होता था बीच में, बट वही है कि अब एक राह पकड़ लिए तब उसमें अच्छा करना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा हाथ में करके, इसलिए फिर कॉन्फिडेंस भी आपको था कि 306 रैंक तो मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। हाँ सर, तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी रैंक। हाँ सर, इस बार लेकिन एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा तुमसे कि आपकी रैंक इससे भी अच्छी हो सकती थी। मतलब जैसे हम लोग सोचे कि आप IIIT रायपुर के हो, ठीक है, तो एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो आप टॉप 100 में आ सकते थे। यस सर। तो उधर 3 घंटे में क्या गलतियाँ हुई? सर वो 3 घंटे में तो ठीक हुआ लग रहा है, मुझे लग रहा है प्रिपरेशन और कर सकता था मैं, अगर मैं थोड़ा पहले चालू करता, और बीच में भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया था प्लेसमेंट, और थोड़ा बैकअप आ गया था 306 रैंक का पुराने रिजल्ट का, इसलिए थोड़ी लीनियंसी आ गई थी प्रिपरेशन में, मुझे ऐसा लगा। वो 3 घंटा तो ठीक गया, बट शायद प्रिपरेशन और अच्छा हो सकता था। आपको हो सकता है कि उधर 2-3 क्वेश्चन और आप बना देते शायद। हाँ, हो सकता था। तो गलती आपकी कितनी हुई वहाँ पे? नेगेटिव मार्किंग कितनी थी आपकी? सर नेगेटिव 2 मार्क थे सर, 2 मार्क थे। मतलब एक आध मार्क्स होता है, 0 होता तो फिर और अच्छा होता, काफ़ी बढ़ सकता था। चलो कोई बात नहीं, 170 रैंक भी बहुत अच्छी रैंक है ये, और इससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका ड्रीम है, उससे फुलफिल तो हो ही जाएगा। आपका टारगेट क्या, कौन से मतलब फ्यूचर प्लान आपका क्या है? सर अभी तो फिलहाल एमटेक ही है, उसके आगे तो कुछ सोचा नहीं है। कौन से IITs में आप सोच रहे हैं कि जाना है? सर दिल्ली के लिए ट्राई करूंगा, बॉम्बे तो शायद बॉर्डर में हूँ शायद, पर दिल्ली के लिए ट्राई करूंगा सर। दिल्ली है, कानपुर आपको मिल जाएगा, खड़गपुर मिल जाएगा, बाकी सारे IITs मिल जाएंगे। इवन आप IISc के भी भर सकते हैं, IISc के अंदर में अभी इंटरव्यू वगैरह और रिटन टेस्ट वगैरह है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। उनका भी AI है, CSA है,
CDS है, Yes, sir. ठीक है, तो अलग अलग कोर्सेस उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको एक अच्छा अचीवमेंट मिल जाएगा वहाँ पे। तो बच्चों जैसे आपने विपुल से देखा और इनकी जर्नी के बारे में देखा कि उन्होंने रिकॉर्डेड से ही पढ़ के एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ली 6 सेमेस्टर में और फाइनल ईयर में भी। और टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट भी दीजिए आप, लेकिन एनालिसिस भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक साथ 4 टेस्ट मैं नहीं बोलूँगा लेने के लिए, मैं ये बोलूँगा पहले आप एक टेस्ट लीजिए, पहले उसको कवर करिए। यदि आपको लगता है वो टेस्ट आपके लिए कम है तो आप दूसरा टेस्ट लीजिए, फिर उसको कवर करिए। क्योंकि आप बहुत सारे टेस्ट लेके रख लिए और उसका आप एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा और एनालिसिस नहीं रहेगा, रिवीजन नहीं रहेगा, तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करिए और 101% आपको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल, आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका जो ड्रीम है वो जल्दी पूरा हो और एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। और आगे हम मिलते रहेंगे। हमारे जो iGET के जूनियर्स हैं आपके, उनको भी आप प्रॉपर्ली गाइड करते रहिए, जिस तरह से वो भी मोटिवेटेड रहें और आगे आपकी तरफ अच्छा परफॉर्म कर सके। थैंक यू सर। और बहुत सारे बच्चे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे ले रहे हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी भी ड्यूटी है कि उनको नहीं सर। प्रॉपर्ली गाइड करिए। यस सर। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को भी इनसे बात करना है, पर्सनली बातचीत करना है, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आप विपुल का नंबर आपको शेयर कर दूंगा और इनको आप व्हाट्सअप पे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।